चुनाव नहीं कराती है तो हम लोग ईवीएम मशीन को पटक के तोड़ेंगे तो ये मशीन तोड़ेंगे, पूरे देश में तोड़ी जाएगी। तो तोड़ेंगे तो चुनाव होगा ही नहीं, फिर मोदी जी रहेंगे साथ में। नहीं तो वो कौन रहेगा? ये कैसे होगा चुनाव? संघर्ष करेंगे जब तक ईवीएम से चुनाव होगा तो देश का सत्यानाश ही होगा। अभी जिस हिसाब से प्रत्येक अगर ईवीएम मशीन को नहीं तोड़ा, अगर ईवीएम मशीन को इन्होंने नहीं हटाया है तो हम राष्ट्रीय कांग्रेस सेना परिवार आपको निवेदन करता पब्लिक एक्शन न्यूज जनता की आवाज में आप सभी को स्वागत है। अभी जंतर मंतर दिल्ली में है। हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे चुनाव आयोग का क्या क्या नारा लगाया जा रहा है। ईवीएम को दोषी बताया जा रहा है। कैसे ईवीएम दोषी है? जैसे कि आप जानते हैं कि इस देश में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा लोकतंत्र लाया गया था। इस देश में राजशाही खत्म की गई थी और एक वोट एक बैलू वोट का अधिकार दिया गया था और राजा रानी के पेट से राजा पैदा लेता था। बाबा साहब ने इतना अधिकार दिलाया बहुजन समाज के लिए कि एक गली का भिखारी भी राजा बन सकता है। लेकिन ये जो मनुस्मृति जलाई गई थी, आज की जो ईवीएम मशीन है वो आधुनिक मनुस्मृति है। अब ये चोरी करता है पूरी तरह से इसमें चोरी घोटाला कैसे वहाँ तो दिखा रहा, वीवीपैट में दिखा रहा साफ साफ। इस देश में 8 अक्टूबर 2013 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया कि ईवीएम मशीन से निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव नहीं हो सकता, इसलिए उसमें वीवीपैट लगाया गया ताकि जो व्यक्ति वोट डाले वो जो पर्ची निकलेगी तो पता चले कि हमने वोट किसको डाला। जब सुप्रीम कोर्ट को इस बात में भरोसा नहीं है कि ईवीएम मशीन से निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव हो, आप लोग क्या करेंगे? अभी हम लोग चुनाव आयोग के पास महामोर्चा लेकर जाएंगे और अगर हमारी ये मांगे नहीं मानता है तो 2024 में पूरे देश में संगठन के द्वारा जो भी निर्देश जारी किए जाएंगे ईवीएम मशीन को फोड़ने का काम किया जाएगा। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा यहाँ लोगों का ऐलान है। देखते हैं हम लोग आगे किस प्रकार करते हैं। आप कहाँ से वैसे? हम इंदौर से आए हैं। अच्छा, इंदौर। अभी आगे बात करेंगे। इस वीडियो को जन जन तक शेयर करो, काहे कि ये ईवीएम का मसला है। आपका एक वोट का मामला है जो कि आप पूरा सरकार बना सकता है। तो हम लोग अभी जंतर मंतर में। आप कहाँ से हो भैया जी? जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं मध्य प्रदेश के धार जिले से हूँ, बदनावर विधानसभा। और ईवीएम जब इस देश के जो मूल निवासी है वो चाहते ही नहीं कि ईवीएम से वोट हो, लेकिन सरकार उसे क्यों जबरन पे थोपती है। हम सरकार तो ईवीएम से बोलता है कि जल्दी चुनाव हो जाएगा, जल्दी आपको रिजल्ट मिलेगा जल्दी। तो अच्छा ये बताओ कि ये ईवीएम के दूसरे दिन ही मतलब इनको फिर गिनती करवा लेना चाहिए, क्यों नहीं करवाते ये दूसरे दिन गिनती वोटिंग मशीन की? अच्छा, मतलब दूसरे दिन, आज वोटिंग हो तो कल मिल जाए, तीसरे दिन, चौथे दिन, ये क्यों एक महीने का 15 दिन का गैप लेते? मुझे बताओ, ये लोग जो ईवीएम मशीन को तो ऐसे सूटकेस लेके हाथ में जा रहे हैं, ऐसे घूमते मिलते हैं रास्ते में, कितने वीडियो वायरल हो रहे, पूरे देश में देखा जा रहा। कहाँ पे तो शमशान घाट में देखा जा रहा कि ईवीएम मशीन खोला जा रहा है, बदला जा रहा है, ये सब। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको ईवीएम में भरोसा नहीं भरोसा है? उसके अंदर पर्ची गई है, वो गिरती है या क्या चाहिए? आपको क्या चाहिए? हमें बैलेट पेपर चाहिए, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने बोला है मैं रानी की नसबंदी करके जा रहा हूँ, अब वोट बैंक की पेटी से होगा। तो अभी आपको यानी कि आपको हम बता देना चाहेंगे कि ईवीएम यानी कि चुनाव मार्च अप्रैल में होने वाला है, लोकसभा चुनाव। क्या फोड़ेंगे ईवीएम फोड़ेंगे ईवीएम फोड़ेंगे 15 50 लोग हर एक पोलिंग बूथ पे हो जाओ और फोड़ना चालू कर दो। कितने पे मुकदमा कर जेल हो जाएगी? अरे हम जेल जाने के लिए तैयार है, मानने के लिए तैयार है। क्या है, ईवीएम फोड़ेंगे जब सरकार, ये हमारा जो संगठन है वो अगर हमें अनुमति देता है और कुछ भी दिशा निर्देश देता है तो हम तो ईवीएम फोड़ने के लिए तैयार है। दिशा निर्देश के अनुसार हम जो संगठन हमें दिशा निर्देश। कहाँ से हो? मैं नागदा जंक्शन उज्जैन जिले से हूँ। और इस प्रकार से आगे भी बात करेंगे। इस वीडियो को आप लोग जन तक शेयर करिए, काहे कि ये आने वाला सरकार का मामला है। तो हम लोग ये जंतर मंतर में है। हम अपने जान माल के और अपने बच्चों तक को कुर्बान करने के लिए तैयार है। जब हमें इस मशीन पे भरोसा नहीं है, हम सरकार से मांग करते हैं और संवैधानिक तरीके से करते हैं कि वो बैलेट पेपर से करवाए। क्यों नहीं करवाना चाहती है? और सरकार खुद और चुनाव आयोग को बचा रही है। सरकार चुनाव आयोग को चुनाव आयोग को बचा रही है। आप क्यों आए? सरकार 100% चुनाव आयोग को बचा रही है। जब पूरी भारत की प्रजा चाहती है कि बैलेट पेपर से चुनाव हो, तो इलेक्शन कमीशन क्यों बार बार ईवीएम मशीन का जिक्र कर रहे हैं? जो ईवीएम मशीन हमारी पूरी मतलब लोकतंत्र की जो ये है, हमारा जो में क्या क्या ऐसे हो रहा है कि आपको शक लगता है कि आपका वोट को चोरी किया जा रहा है? आप क्या भारत बोलिए मुझे एक बात बताइए, ईवीएम में क्या हम लोग जापान, जर्मनी और इसे अमेरिका से एडवांस टेक्नोलॉजी में है हमारा चुनाव आयोग?
है एडवांस टेक्नोलॉजी में हमारा, क्योंकि ईवीएम में बहुत बड़ी टेम्परिंग हुई है और इसके पहले जो भी सरकार आई है इन्होंने ईवीएम में घोटाला करके सरकार बनाई है और हम लोगों के ऊपर उन्होंने ये थोपा है, तो हम क्यों 400 पार करेंगे सरकार? अरे ये बार बैलेट पेपर से आ जाओ, तुम्हारी औकात है तो हम बता देंगे। बैलेट पेपर से हो जाओगे तो क्या हो जाएगा उसका? बैलेट पेपर से आ जाएंगे ना, सुपड़ा साफ होगा, सुपड़ा साफ होगा। कुर्सी पे बैठने लायक नहीं बन सकते, कुर्सी को हिला देने वाले बन जाएंगे हम। बिल्कुल, ये लोग दावा तो कर रहे हैं कि इस बार चुनाव नहीं होने देंगे। हम लोग देखते हैं क्या होता है, चुनाव करा सकते हैं कि नहीं करा सकते हैं। ये लोग क्या बोलना चाह रहे हैं आप? मेरा ये कहना है कि ईवीएम में घोटाला नहीं होता है, ऐसा जो चुनाव आयोग का कहना है, तो चुनाव आयोग लोग मशीन मांग रहे हैं, दिखा नहीं रहा है, दे नहीं रहा है घोटाला करने के लिए, हैकिंग करने के लिए, टेम्परिंग करने के लिए। एक बार चुनाव आयोग ने मशीन मतलब ऐलान किया था कि आओ हमारी मशीन को हैक करके दिखाओ, लेकिन लोगों को मूर्ख बनाने के लिए ऐलान किया था और उसके पीछे शर्त लगाई थी कि किसी भी विदेशी इंजीनियर को हैकिंग के लिए इजाजत नहीं दिया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि ईवीएम मशीन जो है एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जैसे टेलीविजन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और उसमें दूर से तो नेट नहीं लगा हुआ, कैसे हैकिंग हो रहा? किसमें? ईवीएम मशीन के अंदर। ईवीएम मशीन के अंदर एक होता है माइक्रोचिप कंट्रोलर, जिसमें प्रोग्रामिंग किया जा सकता है। भले कैलकुलेटर के अंदर या क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर आपने अलार्म, घड़ी के अंदर भी अगर आपने टाइम सेट कर दिया कि टाइम अगर 5 बजे अलार्म बजना चाहिए, तो उसके अंदर तो कोई इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, लेकिन अलार्म 5 बजे ही कैसे बजता है? तो ये उसके अंदर प्रोग्रामेबल, इसमें तो नेट नहीं है बोल रहे हो? हाँ, वो चिप प्रोग्रामेबल होती है। बिल्कुल प्रोग्रामेबल। कहाँ से हो? मैं मध्य प्रदेश भोपाल से। अभी 2-3 महीने चुनाव होने को बाकी है, कैसे होगा? 2-3 महीना बाकी है। चुनाव आयोग चुनाव कराना चाहता है ईवीएम मशीन से। आपको इसके आगे की बात बताऊं, चुनाव आयोग इससे आगे जाकर आधार कार्ड को वोटर आईडी के साथ में लिंक कर रहा है और घर बैठे बैठे चुनाव करवाना चाहता है। यानी इनको आशंका है कि कोई बीमारी आने वाली है जिसमें लोग घरों से निकल नहीं पाएंगे, ऐसी भी आशंका वो लोग शो कर रहे हैं। ओके, इतना है। आप क्या चाहते हैं? ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर लाओ। राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा, आप क्या बोलना चाह रहे हैं? ईवीएम तो जल्दी होगा चुनाव, और साथ में मशीनरी चीज है, इलेक्ट्रॉनिक चीज है, दुनिया युग आगे बढ़ रहा, तो ईवीएम से नहीं होना चाहिए। बोलिए क्या पूछे आप? हम बोले ईवीएम से चुनाव हो रही है, मशीनरी हो रहा, जल्दी आपको रिजल्ट मिल रहा, तो आपको खुशी नहीं है? नहीं, ईवीएम मशीन अगर जल्दी चुनाव की बात करता है तो फिर अमेरिका को भी, जापान को भी, चीन को भी ईवीएम से चुनाव कराना चाहिए, लेकिन वहां तो बैलेट पेपर से हो रहा है। बैलेट पेपर से जब कोई व्यक्ति अपना वोट देता है तो देखता है कि हमने किसको वोट दिया। लोकसभा चुनाव होने को 2-3 महीने बाकी है, तो कैसे तैयारी होगा बैलेट पेपर से? कि अगर बैलेट पेपर में सरकार चुनाव आयोग चुनाव नहीं कराती है तो हम लोग ईवीएम मशीन को पटक के तोड़ेंगे तो ये मशीन तोड़ेंगे, पूरे देश में तोड़ी जाएगी। तो तोड़ेंगे तो चुनाव होगा ही नहीं, फिर मोदी जी रहेंगे साथ में। नहीं तो वो कौन रहेगा, वो कोई जनता तय करेगी। मोदी अगर उसको तोड़ेंगे, चुनाव नहीं होने देंगे, तो मोदी जी प्रधानमंत्री रहेंगे। देखिए, लोकतंत्र में जन समर्थन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है और आज जन आक्रोश ईवीएम मशीन के विरोध में है। जन आक्रोश के विरोध में जाकर सरकार अगर चुनाव करवाती है तो दुनिया में जितने तानाशाह है उनको तानाशाही का परिणाम भुगतना पड़ा है। यहाँ की सरकार अगर तानाशाही करेगी तो उसको भी उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। तो जन आक्रोश को दरकिनार नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, चलो ठीक। और थोड़ा सा हेल्प कीजिए, इधर आइए, थोड़ा सा आइए, थोड़ा सा 1 सेकंड। अभी हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ बहुत ज्यादा लोग हैं। 1 सेकंड, थोड़ा सा हम लोग से बात करें। गली में शोर है। अभी 2-3 महीने बाकी है चुनाव को लेकर। अभी जो ये गर्म हो रही है उसके मदद से यहाँ पे भाजपा मोर्चा और बहुत बड़ी मोर्चा निकलने वाली है, उसके इसमें सब लोग यहाँ पे खड़े। ईवीएम मशीन है, हम बता रहे हैं, और ये सरकार को जाने चाहिए। ईवीएम में खोट है, भाजपा मोर्चा जिंदाबाद। कैसे चोरी हो रहा है ईवीएम में?
धोखाधड़ी हो रही है। अगर वोट हम डालते हैं किसी को, जाता है किसी को। ईवीएम में सरासर धोखाधड़ी है, बिल्कुल धोखाधड़ी। चुनाव पारदर्शी नहीं है। पारदर्शी नहीं है। बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। तो 2-3 महीने बाकी है, कैसे होगा चुनाव? संघर्ष करेंगे जब तक ईवीएम से चुनाव होगा तो देश का सत्यानाश ही होगा। अभी जिस हिसाब से प्रत्येक जिले में तैयारी किया जा रहा है, ईवीएम से वोट करने के लिए दिखाया जा रहा है लोगों को। एक सेकंड, ईवीएम में बोला जा रहा है कि अभी तैयारी किया जा रहा है, लोगों को दिखाया जा रहा है पारदर्शी है बोल के। ईवीएम कोई पारदर्शी नहीं है, ईवीएम में घोटाला होता है। और ईवीएम को जो है 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था जिसने बताया कि ईवीएम में गड़बड़ी होती है। आम आदमी की औकात नहीं है जो सुप्रीम कोर्ट से बड़ा हो सके। सुप्रीम कोर्ट ने माना है ईवीएम में गड़बड़ी है और खोट है, इसीलिए उसके साथ में वीवीपैट मशीन लगाई गई है। वाम से जो भारत मुक्ति मोर्चा के सदर हैं, जो वामन मेश्राम साहब है, उन्होंने 2016 में केस जीता और सारी जगह वीवीपैट लगाने के लिए चुनाव आयोग को 3200 करोड़ रुपए वो दिलवाए गए और सारी जगह वीवीपैट लगाई। लेकिन इन्होंने उसमें जो हमारे वोट की चोरी करने के लिए इन्होंने 3 रूल बनाए, 56C 56D 49 में, किसी को पता नहीं है। मैं आपको पूछना ये चाहता हूँ कि 2 से 3 महीना बाकी है चुनाव होने में, तो आप कैसे होगा ऐसे में? हम लोग ईवीएम को अगर ये नहीं हटा, आज हमारे साथ में पूरे देश की जनता है, पूरे देश की जनता है और भारत मुक्ति मोर्चा के बैनर के नीचे पूरी जनता आज इकट्ठे हो रहे हैं। बहुत सारे संगठन, लाखों संगठन यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं। अगर ईवीएम मशीन को नहीं तोड़ा, अगर ईवीएम मशीन को इन्होंने नहीं हटाया है, तो हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनके आदेश पर हम हर बूथ पर ईवीएम मशीन को तोड़ने का काम करेंगे। हम इसको बदलवा कर करेंगे। हम लोग उत्तराखंड से, हरिद्वार से। फिर आएंगे, रुकना। फिर आ रहे हैं दूसरा वीडियो। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ अगर मान लेते हैं चुनाव अगर ईवीएम के सही होता है तो ये ईवीएम को तोड़ने का बात कर रहे हैं। यहाँ बहुत सारा जनसैलाब है, यहाँ लाखों की संख्या में लोग आए हुए हैं, हर एक अलग अलग जगह से, यानी कि देखा जाए तो 29 स्टेट से लोग आए हुए हैं। इसी के साथ पब्लिक एक्शन न्यूज में इस वीडियो को जन जन तक शेयर जरूर करें। आगे भी इसी वीडियो में आगे का स्टेट का लोगों से हम लोग बात करते रहेंगे। इसी पब्लिक एक्शन न्यूज बने रहने का धन्यवाद।